बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फयाद। आप देख रहे हैं माय विलेज फूड कुकिंग टू। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा बहुत ही मजेदार टेस्टी कश्मीरी दाल की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मजे की बनती है। तो तमाम तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को फॉलो आज करें और रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं। इंशाल्लाह मजेदार टेस्टी आपकी कश्मीरी दाल की रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी मजेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्लेम को ऑन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। तो सबसे पहले कढ़ाई लेंगे। बिस्मिल्लाह। कढ़ाई को रख लेंगे चूल्हे पर। कवर को हटा लेंगे। चलो, और कढ़ाई में शामिल कर देंगे घी, तकरीबन आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कप। बिस्मिल्लाह। दालें जो होती है ना, वो घी में ज़्यादा मज़ेदार बनती हैं। अगर आपके पास घी अवेलेबल ना हो तो फिर आप कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। तो घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो चलिए जी, घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। और इधर मैंने दो अदद प्याज लिए हैं, छोटे वाले प्याज को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। और प्याज को शामिल कर दें कढ़ाई में। बिस्मिल्लाह। और थोड़े से प्याज बचा लेंगे इसमें से। एंड पे तड़का लगाना है दाल को हमने। तड़के के लिए मैंने बचा लिए हैं। और प्याज को 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि प्याज जो हमारे वो अच्छी तरह नरम हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं और गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ जाए प्याज के ऊपर। तो मैं प्याज को फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए जी, माशाल्लाह प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और प्यारा सा गोल्डन सा कलर भी आ चुका है। अब इस टाइम पे आके फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चले जी, बस इससे ज़्यादा आपने प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब इस टाइम पे शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले नमक शामिल कर देंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। अच्छा, नमक और मिर्च आपने अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करनी है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर। और एंड पे शामिल कर देंगे 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा। और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे हाफ कप दही। अच्छा, दही को आपने अच्छी तरह पहले फेंट लेना है, फिर आपने दही को इस्तेमाल में लाना है। कटोरी को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। चलिए, फ्लेम को दोबारा ऑन कर लेंगे। अच्छा, दही के साथ मसाला जात की 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह बुनाई कर लेंगे, ताकि दही का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और मसाला जात जो हमारे हैं वो अच्छी तरह भुन जाए। पहले आपने फ्लेम को 1 मिनट तक लो रखना है। 1 मिनट के बाद फिर आपने फ्लेम को हाई कर देना है। और हाई फ्लेम पे 4 मिनट तक आपने दही के साथ मसाला जात की अच्छी तरह भुनाई करनी है। पहले आपने फ्लेम को 1 मिनट तक लो रखना है। तो मैं दही के साथ मसाला जात की बुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए, तमाम मसाला जात की अच्छी तरह दही के साथ बुनाई कर ली है। अब फ्लेम को लो कर देंगे। और इस टाइम पे शामिल कर देंगे 3 से 4 अदद हरी मिर्च कटी हुई, तेज़ पत्ता और 6 से 7 अदद लौंग। और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। चलिए, अदरक और लहसुन की भी 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह मसाला जात के साथ बुनाई कर लेंगे, ताकि जो अदरक और लहसुन है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक और लहसुन की भी 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह बुनाई कर ली है। अब इस टाइम पे शामिल कर देंगे चिकन। 500 ग्राम मैंने चिकन लिया है। तो चिकन मैंने लिया हड्डी के साथ, बोनलेस चिकन मैंने नहीं लिया। हड्डी के साथ जो है दाल में टेस्ट ज़्यादा आता है, तो इसलिए मैंने हड्डी के साथ चिकन लिया है। आप चाहें तो बोनलेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और चिकन की भी 5 मिनट तक मसाले के साथ अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। तो मैं चिकन की मसाला के साथ अच्छी तरह भुनाई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ।
तो चले जी, चिकन की भी मसाला जार के साथ 5 मिनट तक अच्छी तरह बुनाई कर ली है। चिकन जो हमारा अच्छी तरह भुन चुका है माशाल्लाह से। अब इस टाइम पे शामिल कर देंगे जो मैंने लिया है 125 ग्राम दाल माश और 250 ग्राम दाल चना। और दाल को मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था पानी में। और अब दाल जो हमारी अच्छी तरह सूख भी हो चुकी है, नरम भी हो चेक करें माशाल्लाह। और दालों को आपने 2 घंटे लाजमी पहले पानी में भिगो कर रखना है। अब दालों को शामिल कर देंगे कढ़ाई में। बिस्मिल्लाह। तोरी को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे दाल माश। और इसी के साथ आप शामिल कर देंगे पानी 1 लीटर। बिस्मिल्लाह। चलेंगे और ऊपर कवर लगा देंगे। मीडियम फ्लेम पे दालों को 20 मिनट तक पकाएंगे। अगर आप प्रेशर में बना रहे हैं दालों को तो फिर आप 10 मिनट प्रेशर दें। तो मैं बना रहा हूँ कढ़ाई में, तो मैं 20 मिनट तक दालों को पकाऊंगा। फ्लेम को लो कर देंगे और 20 मिनट तक दालों को मैं चिकन के साथ पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। चिकन और दाल को लो फ्लेम पे कवर करके पकाते हो तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। कवर हटा के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दाल हमारी अच्छी तरह नरम हो चुकी है और चिकन भी नरम हो चुका है। चेक कर लेते हैं। चेक करें। अब हम क्या करेंगे, चिकन जो है वो चमचे की मदद से बाहर निकालेंगे। बिस्मिल्लाह। सारे पीसेस चिकन के निकाल लेंगे। इसके हमने रेशे बनाने हैं। तो चलें जी, जितने भी चिकन के पीसेस है वो सारे के सारे बाहर निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, चिकन जो है इसके रेशे बना लेंगे और दाल का जो है इसको कवर लगा देंगे और 5 मिनट तक दाल को मज़ीद पका लेंगे। और इतनी देर में चिकन के रेशे बना लेते हैं। तो दाल को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाह। कवर हटा देंगे और इधर चिकन के रेशे भी बना लिए हैं और शामिल कर देंगे कढ़ाई में। बिस्मिल्लाह। प्लेट को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। चिकन और जो साथ दाल लगी थी वो ज़ाया ना हो। एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक घोटा लेंगे। घोटे की मदद से दाल को इस तरीके मैच कर लेंगे, दाल और चिकन को आपस में इस तरीके। ये तेज़ पत्ता इसको भी बाहर निकाल लेंगे। इसका फ्लेवर जो है ऑलरेडी दाल में जा चुका है। इस तरीके मैच करेंगे। चिकन और दाल को मैं एक गोटा लगा लूँ, मैच कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो जी, दाल को गोटा लगा लिया। दाल जो है वो अच्छी तरह मैच हो चुकी है और चिकन जो है वो भी मैच हो चुका है। चलें जी, अब हम क्या करेंगे और दूसरे चूल्हे को ऑन कर लेंगे। और एक पैन लेंगे, चूल्हे पर रख लेंगे और दाल के लिए तड़का तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। 1 कप घी शामिल कर देंगे पैन में। चलो, और घी को हल्का सा गर्म कर लेंगे। घी गर्म हो चुका है और घी में शामिल कर देंगे प्याज जो हमने पहले बचा कर रखे थे। बिस्मिल्लाह। प्याज को फ्राई कर लेंगे गोल्डन सा प्यारा सा कलर आने तक। तो चले जी, माशाल्लाह से तड़का जो दाल के लिए रेडी हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बिस्मिल्लाह। और तड़का जो है दाल को लगा देंगे इस तरीके। बिस्मिल्लाह। अदरक सालिस की शक्ल में कटी हुई गार्निश कर देंगे और इसी के साथ शामिल कर देंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। चलें,
तो माशाल्लाह चेक करें जी कितनी मज़ेदार टेस्टी हमारी कश्मीरी दाल की रेसिपी बनकर तैयार हुई है। और मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्त को शेयर कर दें, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि हर नई वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक बार वक्त पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा, अपने हमसाय का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ़ रियाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।